सो हाय एवरीवन। आपके साथ एक वन शॉट फैन फिक्शन शेयर कर रही हूँ जिसका नाम है हीलिंग हार्ट्स। ये कुमिकावर्स वांगशन फैन फिक्शन है, तो चलिए इसे शुरू करते हैं। रात का 9 बज रहा था। बहुत ज़्यादा एक बेचैनी जैसा माहौल था। वांग जी ऑपरेशन थिएटर के बाहर खड़ा हुआ था। एक पल के लिए वो रुकता, ऑपरेशन थिएटर की तरफ देखता और फिर इधर उधर चलने लगता। वो बहुत ज़्यादा परेशान लग रहा था। वांग जी का बड़ा भाई लाशीचेन, जो कि वांग जी को हमेशा सपोर्ट करते थे। लाशीचेन की वांग जी बहुत रिस्पेक्ट करता था। शिचन ने वांग जी के शोल्डर पर हाथ रखा और कहा, वांग जी प्लीज़ इतना स्ट्रेस मत लो, खुद को संभालो, विंग सेफ होगा। अगर वांग जी तुम ऐसे ही परेशान होगे तो विंग की फैमिली का क्या होगा? तुम विंग को कैसे संभालोगे? उसके शिजे और भाई यहाँ आने ही वाले हैं। वांगजी ने अपने आप को बहुत संभाल रखा था, लेकिन अब वो खुद को नहीं रोक सका था। वांगजी कहता है, गगा गगा अगर इस बार कुछ भी गलत हुआ ना, तो मुझे नहीं पता कि मैं विंग को कैसे संभालूंगा। गगा, विंग इस बेबी के लिए बहुत एक्साइटेड था और खुश भी था, और मैं भी। गगा आई डोंट नो। तभी ऑपरेशन थिएटर का डोर ओपन होता है और डॉक्टर्स बाहर निकले। जियांग एनली और जियांग चेंग भी पहुंच चुके थे, मतलब अभी अभी ही आए थे। वांगी डॉक्टर के पास गया और बोला, डॉक्टर माय वाइफ, वो ठीक तो है ना? और हमारा बेबी? डॉक्टर्स के फेस से साफ साफ पता चल रहा था कि न्यूज़ अच्छी नहीं है। उन्होंने कुछ नहीं कहा। उन्हें से चुप देखकर वांगजी कहता है, डॉक्टर प्लीज़ बताइए ना कि मेरा विंग कैसा है। आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? जो सीनियर मोस्ट डॉक्टर थे वो तभी आगे आए और बोले, मिस्टर वांगजी प्लीज़ काम डाउन। आई नो आप बहुत परेशान हो, लेकिन प्लीज़ मैं जो आपसे कहना चाह रहा हूँ, प्लीज़ लिसन केयरफुली। आपकी वाइफ मिस्टर विंग की नॉर्मल डिलीवरी हुई थी। बेबी भी सेफ था। वी वर हैप्पी कि फाइनली आपका बेबी हम अच्छे से डिलीवर कर पाए हैं। लेकिन लेकिन ये सुनते ही वांगची कहता है, लेकिन क्या डॉक्टर, क्या हुआ है? मुझे पूरी बात बताइए। मेरे विंग और बेबी को क्या हुआ है? डॉक्टर कहते हैं, मिस्टर वांग जी आपका बेबी सेफ था, लेकिन जब हम उसकी हार्ट बीट और बॉडी टेम्परेचर चेक कर रहे थे, अचानक से उसके वाइटल्स ड्रॉप होने लगे। हार्ट बीट बहुत ज़्यादा स्लो हो गई थी। हमने बहुत कोशिश करी कि बेबी की हार्ट बीट इंक्रीज़ हो सके, लेकिन हम आपके और मिस्टर विंग के बेबी को नहीं बचा सके। जियांग हेनली के आंखों में आंसू आ गए थे। वो कहती है, आजंग आशियान आशियान ये न्यूज़ बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। वो इस बार बहुत वरीड था अपने बेबी के लिए और खुश भी था। लान वांगजी और विंग की शादी हुए 5 साल हो चुके थे। दोनों की अरेंज्ड मैरिज थी और काफ़ी अच्छे से हुई थी ये मैरिज। लेकिन कभी कोई ये नहीं कह सका था कि वांगजी और विंग की अरेंज मैरिज है। सब यही कहते थे, सबको यही लगता था कि उनकी लव मैरिज हुई है। वांगजी कहता है, डॉक्टर ये ये आप मुझसे क्या बोल रहे हो? एंड एंड क्या विंग को इस बारे में पता है? ये सुनकर डॉक्टर कहते हैं, मिस्टर वांग जी आपकी वाइफ डिलीवरी के बाद ही बेहोश हो गए थे। अभी वो खतरे से बाहर हैं, लेकिन उन्हें उनके बेबी के बारे में नहीं पता है। वांग जी के कदम लड़खड़ा गए थे। तभी शिशन ने वांग जी को संभाला और कहा, वांग जी तुम्हें क्या कर रहे हो? तुम अभी टूट नहीं सकते हो, मत पड़ो कमज़ोर। जियांग जियांग तभी वांग जी के पास आया और बोला, लान वांग जी, माना मेरे और मेरे भाई के बीच में बहुत लड़ाई होती है। कई सारी बातों को लेकर हम अक्सर बहस भी करते हैं, लेकिन प्लीज़ प्लीज़ मेरे भाई को इस वक्त तुम ही संभाल सकते हो वांग जी। इसलिए प्लीज़ प्लीज़ तुम खुद को संभालो। वांग जी की आंखों में आंसू थे, आंसू बह रहे थे। वो शायद देख पा रहा था कि क्या होने वाला है। जिस बात का वांग जी को डर था वही हुआ था। अपने बेबी की डेथ की न्यूज़ विंग के लिए बहुत एक तूफान जैसी थी। विंग बर्दाश्त नहीं कर पाया था। वांग जी ने विंग को अपनी बाहों में थामा और कहा, विंग प्लीज़ प्लीज़ मेरी बात सुनो, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। प्लीज़ खुद को ब्लेम मत करना। ये सुनते ही विंग ने वांग जी को अपने से दूर पुश कर दिया। उसे बॉडी में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था।
विंग बहुत ज़्यादा वीक हो चुका था। विंग कहता है, हस्बैंड प्लीज़ आप मत दीजिए मुझे झूठा दिलासा। मुझे पता है, मुझे पता है कि मैं कष्ट हूँ। मैं अपने आसपास हर चीज़ को बर्बाद कर देता हूँ और मैंने यही किया है। वांग जी ने फिर से विंग को अपने एम्ब्रेस में ले लिया और कहा, विंग प्लीज़ प्लीज़ शांत हो जाओ। आई नो कि इस वक्त तुम बहुत तकलीफ में हो। सब ठीक हो जाएगा विंग, सब ठीक हो जाएगा। विंग वांग जी के हाथ पर मार रहा था। उसने अपने नेल्स से वांग जी के हाथ पर बहुत ही फियर्सली स्क्रैच भी कर दिया था। वांग जी को पेन होता है, लेकिन उसने इसकी और ध्यान न देकर विंग को संभाला, जिसे इस वक्त वांग जी की ज़रूरत थी। 5 साल की शादी के बाद ये क्या मुसीबत आ चुकी थी उनकी लाइफ में, कितना दुख था। और इन सालों में ये विंग का सेकंड अटेम्प्ट था बेबी के लिए। इससे पहली बार विंग का मिसकैरेज हो गया था और इस बार बेबी डिलीवरी के बाद नहीं बच पाया था। विंग डिप्रेशन में था, लेकिन इस बेबी ने उसे एक उम्मीद दी थी जीने की, खुश रहने की। विंग वांगजी से उतना ही प्यार करता था जितना वांगजी उससे प्यार करता था, लेकिन इस बार के इंसिडेंट ने विंग की उम्मीद, खुशी को तबाह कर दिया था, खत्म कर दिया था। विंग वांगजी के गले से लगा हुआ था और बुरी तरह से रो रहा था। विंग कहता, हस्बैंड मैं कैसे जीऊँगा अपने बेबी के बिना? कैसे रहूँगा उसके बिना? क्यों हुआ? क्यों हुआ मेरे साथ ऐसा? कितने अरमान थे ना मेरे कि मैं अपने बेबी को ऐसी ड्रेसेस पहनाऊँगा, उसे सबको दिखाऊँगा कि वो मेरा और आपका बेबी है। सारे सपने टूट गए हस्बैंड। वांग जी ने विंग को शांत कराते हुए कहा, विंग मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। विंग मैं कभी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूँगा। वांग जी को भी रोना आ रहा था, लेकिन उसने अपनी आँखों से आंसुओं को बहने नहीं दिया था। 3 दिन बाद वांग जी विंग को घर वापस लेकर आता है। नाशीजन को बोलकर वांग जी ने ऑलरेडी उनके और यानी कि वांग जियो विंग के रूम से न्यू बॉर्न बेबी के जो न्यू खिलौने थे, जो वांग जियो विंग ने परचेज़ किए थे, क्लॉथ्स जो विंग और वांग जी ने पसंद किए थे अपने बेबी के लिए, उन्हें भी हटा दिया गया था। लेकिन बेबी की फ़ोटोज़ अभी भी रूम की दीवार पर लगी हुई थी। वांग जी विंग को लेकर जब अपने रूम में एंटर हुआ, तो विंग विंग कुछ भी रिएक्ट नहीं कर रहा था, कुछ बोल नहीं रहा था, गुमसुम था। जैसा लगा था उसमें कुछ बचा ही नहीं है। वांग जी ने बहुत ही केयरफुली और धीरे से विंग को बेड पर बैठाया और कहा, विंग तुम यहीं रहो, मैं बस आ रहा हूँ। ये अगर वांग जी वहाँ से जाने लगा, तभी विंग ने उसके हाथ को पकड़ लिया और कहा, हस्बैंड आप मुझे छोड़कर कहाँ जा रहे हो? वांग जी ने विंग की तरफ देखा। उसने दूसरी तरफ फेस करके अपने आंसू पोंछे और बेड पर विंग के बगल में बैठ गया। वांग जी ने विंग के फोरहेड पर किस किया और उसकी आंखों में देखते हुए कहा, विंग मैं बस तुम्हारे लिए तुम्हारी फेवरेट डिश बनाने के लिए जा रहा हूँ। तुम्हें भूख लग रही होगी ना? कल से तुमने कुछ भी नहीं खाया है सही से। अभी तुम्हें मेडिसिन भी लेना है। और हाँ, मैंने गगा को बोल दिया है, वो 1 वीक के लिए कंपनी संभाल लेंगे, तो इसलिए ये पूरा वीक मैं तुम्हारे साथ ही रहूँगा। विंग कहता है, हस्बैंड आपने ही बेबीज़ के सारे खिलौने और क्लॉथ्स यहाँ से रिमूव करवाए हैं, है ना? वांग जी विंग की आंखों में देख रहा था। उसने विंग को अपने गले से लगा लिया। विंग ने वांग जी को टाइटली हग कर लिया था। उसे बहुत ज़्यादा रोना आ रहा था। वो कहता है, हस्बैंड मैं मैं क्या करूं? आपने यहाँ से सब चीज़ें रिमूव करवा दी हैं, लेकिन उस एहसास का क्या करूं जो मैं अभी तक महसूस कर रहा हूँ। मेरा बेबी मेरे पास था, मेरे इतने पास था, और अब अब वो इस दुनिया में ही नहीं रहा। हस्बैंड मैंने आपको भी कितना हर्ट कर दिया। मैं बहुत बुरा हूँ, सच में बहुत बुरा हूँ। एक्सीडेंट में मेरे पेरेंट्स की डेथ हो गई, लेकिन मैं बच गया। हस्बैंड मैं सच में एक कर्स हूँ, एक श्राप हूँ। देखिए ना, मेरा बेबी भी नहीं रहा। वांगजी ने तभी विंग को अपने से दूर किया और कहा, विंग प्लीज़ क्यों ऐसी बातें करके तुम मुझे हर्ट कर रहे हो? हाँ, तुम कोई कर्स नहीं हो, कोई श्राप नहीं है तुम्हारे ऊपर। देखो देखो मैं तुम्हारे पास हूँ ना, तुम्हारे साथ हूँ ना, मुझे तो कुछ नहीं हुआ। तुम अपने बारे में ऐसी बातें कैसे बोल सकते हो विंग? विंग मुझे पता है, बहुत अच्छे से पता है कि हमारे हमारे बेबी को खोने का बहुत बड़ा तुम्हें गम है, तकलीफ़ है। लेकिन विंग कुछ चीज़ों पर हमारा कोई बस नहीं होता। शायद उसकी लाइफ़ इतने दिन की ही थी, इतने वक़्त की ही थी। टाइम के साथ विंग सब ठीक हो जाएगा। तुम और मैं फिर से कोशिश करेंगे हमारा
एक बेबी हो जाए, और अगर किसी वजह से हमारा बेबी नहीं भी हुआ तो हम एक बेबी को अडॉप्ट कर लेंगे विंग। विंग, लेकिन अगर तुम खुद को ब्लेम करते रहोगे तो कैसे सब ठीक होगा, कैसे तुम ठीक होगे, कैसे तुम इस तकलीफ से, इस गम से बाहर निकलोगे। विंग, तुम्हें इस हाल में देखकर मेरे ऊपर क्या बीत रही है ये मैं ही जानता हूँ। विंग, आई नो कि शायद मेरी बातें तुम्हें इस वक्त अच्छी नहीं लग रही होंगी, तुम्हें इरिटेशन भी हो रहा होगा, या तुम्हें लग रहा होगा कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। विंग, मुझे बहुत फ़र्क पड़ रहा है, बहुत तकलीफ़ हो रही है, मुझे भी अपने बेबी को खोने का डर है। लेकिन विंग, हम जीना तो नहीं छोड़ सकते ना। विंग, मुझे यकीन है कि एक ना एक दिन हमारी लाइफ में सब कुछ ठीक हो जाएगा, हमारी लाइफ में भी खुशियाँ आएंगी। लेकिन विंग, तब तक प्लीज़ प्लीज़ अपने लिए उल्टी सीधी बातें बोल के मुझे हर्ट मत करो। विंग, मैं तई वांगजी देखता है कि विंग वांगजी के और ज़्यादा टाइटली, मतलब और ज़्यादा कसकर गले से लग गया और रोने लगा। वांगजी ने भी विंग को अपने आर्म्स में थाम रखा था। वो विंग के सिर को सहला रहा था और उसे काम डाउन करने की कोशिश कर रहा था। उसने केयरफुली विंग को बेड पर लिटा दिया, क्योंकि डिलीवरी के बाद विंग की बॉडी बहुत वीक थी। विंग ज़्यादा देर बैठ नहीं पाता था। वांगजी ने विंग के लिप्स पर, फोरहेड पर किस किया और कहा, विंग, तुम रेस्ट करो, मैं तुम्हारे लिए जो तुम्हारी फेवरेट डिश है बस उसे बना कर ला रहा हूँ, ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। आई नो आई एम नॉट अ गुड कुक, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूँगा कि तुम्हें जो मैं बनाऊँ वो पसंद आ जाए। ये अगर वांगजी जाने लगा, तभी विंग ने फिर एक बार उसका हाथ पकड़ लिया। उसे ऐसे देखकर वांगजी कहता है, विंग, मैं बस आ रहा हूँ ना। विंग ने कहा, ओके हस्बैंड। वांगजी किचन में था और विंग के लिए एक डिश प्रिपेयर कर रहा था। इधर विंग रूम में अकेला था। उसके माइंड में उसके बेबी का ही ख्याल बस चल रहा था। वो तभी बेड से उठा और ड्रॉअर से उसने वाइन की बोतल निकाली। विंग अच्छे से जानता था कि वांगजी को अल्कोहलिक ड्रिंक्स बिल्कुल ही पसंद नहीं है, लेकिन इस वक्त विंग अपने हर दर्द को भूल जाना चाहता था। उसने लास्ट 4 ईयर्स से ड्रिंक को हाथ तक नहीं लगाया था। उसने ग्लास में वाइन को पोर किया। विंग कहता है, सॉरी हस्बैंड, लेकिन मुझे जीने का मन नहीं है, और अगर मैंने अपने सेंसेस को नहीं खोया या मैं अपने सेंसेस में रहा तो शायद मैं अपने आप के साथ कुछ गलत कर लूँगा। विंग ने ड्रिंक पीना शुरू कर दिया और देखते देखते उसने हाफ बॉटल फिनिश कर दी। वो बहुत ज़्यादा ड्रंक हो चुका था, इतना ज़्यादा कि ठीक ढंग से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। विंग के आंसू बहने लगे थे। वो कहता है, बेबी, अपनी मम्मा को माफ़ कर दो। मम्मा का कर्ज आज फिर एक बार सच साबित हो गया। आज मम्मा के कर्ज की वजह से आप इस दुनिया में नहीं हो। प्लीज़ बेटा। इसी बीच वांगजी डिनर डिनर लेकर रूम में आता है और बोला, विंग, देखो मैं तुम्हारे लिए। लेकिन अपने आगे का सीन देखकर वांगजी शॉक्ड हो गया। उसने डोर को क्लोज किया, ट्रे को टेबल पर रखा और जल्दी से विंग के हाथ से वो वाइन की बोतल छीनते हुए कहा, विंग, विंग, ये तुम क्या कर रहे हो? हाँ, तुमने सुबह से कुछ नहीं खाया है और तुमने ऐसे ही हाफ बॉटल फिनिश कर दिया, और तुमने तो ड्रिंक करना बंद कर दिया था ना मेरे कहने पर। विंग ने अपने हाथ को वांगजी से अलग किया और कहा, हस्बैंड, प्लीज़ प्लीज़ मुझे मेरी बॉटल वापस दे दीजिए। मुझे ड्रिंक करना है, मुझे ड्रंक का होना है। ये सुनते ही वांगजी विंग पर चिल्लाया, बोला, विंग, अभी तुम्हारी बॉडी इतनी वीक है, 3 दिन हुए हैं तुम्हें हॉस्पिटल से आए हुए यहाँ पर। तुम ढंग से खाना भी नहीं खा रहे हो और तुमने ड्रिंक करना शुरू कर दिया। विंग, तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था ना कि तुम ड्रिंक्स को हाथ तक नहीं लगाओगे कभी भी, और लास्ट 4 ईयर से तुमने अपने प्रॉमिस को निभाया भी था। तो आज क्यों विंग तुमने फिर से ड्रिंक किया? तुम्हें मैं रेस्ट करने के लिए छोड़ के गया था ना, और तुम यहाँ। तभी विंग हंसने लगा और बोला, हस्बैंड, मैं मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ है, और ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, मैं मर जाऊँगा ना, मुझे जीने का मन नहीं है। मैं तभी वांगी ने गुस्से में उसके हाथ को पकड़ा और बेड पर विंग को पुश कर दिया। विंग कहता, हस्बैंड, मुझे मुझे मेरे वाइन की बोतल दे दो ना, नहीं तो मैं। तभी वांगजी ने विंग के दोनों हाथ को उसके सिर के ऊपर पिन अप कर दिया और कहा, विंग, अभी अभी तुमने क्या कहा? हाँ। विंग कहता, हस्बैंड, मैंने कहा ना, मुझे मेरी बोतल दे दीजिए। मैं वांगजी ने कहा, विंग, तुमने एक बार भी नहीं सोचा ना कि मेरा क्या होगा तुम्हारे बिना? मैंने अपने बेबी को खोया है, अब मैं तुम्हें नहीं खोना चाहता। विंग, विंग, हाउ कुड यू से दिस? विंग, मैं भी तो पेन में हूँ ना। क्यों तुम्हें सिर्फ अपना पेन नज़र आ रहा है?
विंग, तुम्हें पता भी है कि तुमने मुझे आज कितना ज़्यादा हर्ट किया है। मैंने कहा था ना कि हम एक साथ इस मुश्किल वक़्त का सामना करेंगे, और तुम इस तरह की बातें कर रहे हो, इस तरह से कह रहे हो मुझसे। विंग ड्रंक था, लेकिन उसे थोड़ा-थोड़ा समझ में आ रहा था कि उसने क्या किया है। उसने अपने हस्बैंड को हर्ट कर दिया था। उसने वांगजी की आँखों में देखा और कहा, "हस्बैंड, प्लीज़ मुझसे नाराज़ मत हो। हस्बैंड, मुझे बहुत पेन हो रहा है, मेरा हाथ छोड़ दो।" तभी वांगजी ने विंग की तरफ देखा। उसने विंग को बेड पर सहारा देकर बैठाल दिया। उसने विंग को, यानी कि वांगजी ने विंग को एक सिरप जैसी दी और कहा, "विंग, इसे पी लो।" तो विंग बोला, "हस्बैंड, ये क्या है?" वांगजी ने उस बॉटल को ओपन करके विंग को दिया और कहा, "मैंने कहा ना, इसे पी लो।" विंग ने उसे पी लिया। वो बहुत ज़्यादा बिटर टेस्ट में थी, मतलब कड़वी थी। विंग ने किसी तरह से उस लिक्विड को पिया। वांगजी उसके पास ही बैठा हुआ था। ऑलमोस्ट 15 मिनट के बाद विंग का नशा कम होने लगा था और हाफ एन आवर में वो 90% तक रिकवर हो चुका था। जब विंग ने अपनी आईज ओपन करी तो देखा वांगजी उसके पास ही बैठा हुआ था, लेकिन वो विंग से कुछ बोल नहीं रहा था। विंग की नज़र तभी डेस्क पर जाती है। वाइन की बोतल रखी हुई थी। विंग को याद आता है कि उसने क्या किया था। उसकी नज़र वांगजी पर गई, जो चुपचाप बैठा हुआ था और कुछ सोच रहा था या फिर कुछ कहना ही नहीं चाह रहा था। विंग कहता है, "हस्बैंड, हस्बैंड, आई एम सॉरी। मुझे पता है कि मुझे नहीं करना चाहिए था, पर..." तभी वांगजी बेड पर से उठ गया। विंग के देखकर टेंस्ड हो गया और बोला, "हस्बैंड, आप कहाँ जा रहे हो?" उसने देखा वांगजी उसके लिए डिनर प्रिपेयर करके लाया था। वांगजी ने बाउल को विंग के सामने रख दिया और कहा, "विंग, तुमने सुबह से कुछ नहीं खाया है, तो ये मैं तुम्हारे लिए बना कर लाया था। मैं तुमसे इसीलिए कहा था कि इंतज़ार करो और अब इसे खा लो, ये अगर..." फिर एक बार वांगजी ने अपनी नज़र दूसरी तरफ कर ली। विंग कहता, "हस्बैंड, ये तो मेरे फेवरेट नूडल्स हैं।" विंग को आज भी याद था कि कैसे वांगजी ने नूडल्स को बनाते टाइम और अपने हाथ को न जाने कितनी बार जला लिया था। विंग की आंखें भर आई थी। उसने नूडल्स की जब एक बाइट ली तो उसे वही टेस्ट महसूस हुआ जैसे उसकी चीज़ें जियांग यांली बनाती थी। विंग के फेस पर स्माइल आ गई, लेकिन उसने महसूस किया कि वांगजी अभी भी उसकी तरफ नहीं देख रहा था। विंग कहता है, "हस्बैंड, आप मेरी तरफ क्यों नहीं देख रहे हो? क्या आप मुझसे बहुत ज़्यादा गुस्सा हो, बहुत नाराज़ हो?" वांगजी कहता है, "विंग, तुम अपना जो डिश है उसको फिनिश कर लो। काफ़ी लेट हो गया है, तो मैं अभी मेडिसिन भी लेना है।" विंग वांगजी से कुछ कहने वाला था, लेकिन तब तक वांगजी रूम से बाहर निकल गया। विंग जानता था कि उससे कुछ तो बहुत बड़ी गलती हुई है, कुछ उसने गलत कहा है, जो वांगजी उससे बात नहीं कर रहा था। वांगजी ने मेडिसिन को भी ट्रे में ही रख दिया था। विंग ने मेडिसिन ली, वो वांगजी के रूम में वापस आने का वेट कर रहा था, लेकिन 1 घंटा बीतने के बाद भी वांगजी नहीं लौटा था। विंग ने उसके फ़ोन पर कॉल की, लेकिन वांगजी ने कॉल नहीं उठाई। विंग बहुत वरीड था। वो वांगजी को रूम के बाहर ढूंढने के लिए जाना चाहता था, लेकिन इस वक्त उसकी बॉडी इतना ज़्यादा वीक थी कि विंग की हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो बेड से उठे भी। रात का 12 बज रहा था। रूम का डोर ओपन हुआ और वांगजी अंदर आया। विंग सो चुका था। वांगजी ने धीरे से डोर क्लोज किया। वो नहीं चाहता था कि विंग की नींद खराब हो। विंग बिना रूम की लाइट्स ऑफ किए ही सो गया था। वांगजी ने लाइट्स को ऑफ किया और नाइट लैंप को ऑन कर दिया। हल्की हल्की रोशनी रूम में बिखरी हुई थी। वांगजी विंग के पास बेड पर बैठा। विंग गहरी नींद में था। वांगजी की आंखें आंसुओं से भर आई थी। उसने नीचे झुककर विंग के फोरहेड पर किस किया और कहा, "आई लव यू विंग।" वो बेड पर लेट गया और उसने विंग को अपने बाहों में थाम लिया, बाहों में भर लिया। वांगजी कुछ बोल नहीं रहा था, बस चुपचाप विंग को अपने सीने से लगाए हुए था। उसने तभी विंग के फेस की तरफ देखा और कहा, "विंग, तुमने ऐसा क्यों कहा, हाँ, कि तुम मर जाओगे? तुम जीना नहीं चाहते? आज तक मैं तुम्हारी किसी बात किसी बात से हर्ट नहीं हुआ जितना तुमने आज मुझे हर्ट किया है। विंग, अगर मेरे पास कुछ ऐसा होता ना, या अगर मेरे बस में होता ना, तो मैं हमारे बेबी को वापस ले आता। तुम्हें इतनी तकलीफ में देखकर मेरा दिल टूट रहा है विंग, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकता, कुछ नहीं कर पाऊँगा। विंग, प्लीज़ खुद को हर्ट मत करो। विंग, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता। प्लीज़ विंग, प्लीज़ फिर कभी ऐसी बातें मत करना।" सच ये था कि विंग वांगजी की सारी बातें सुन रहा था। वो सोया था ही नहीं। उसे अपने ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा था, क्योंकि आज उसकी वजह से उसके हस्बैंड की आंखों में आंसू थे। वो खुद को
विंग के साथ जो हुआ उसके लिए ब्लेम कर रहा था। विंग से रहा नहीं गया, वो कहता हस्बैंड। उसकी आवाज़ सुनते ही वांगची चौंक गया। उसने जल्दी से अपने आंसू पोंछे और कहा, विंग आई एम सॉरी, मैं तुम्हें नींद से जगा दिया। प्लीज़ तुम प्रॉपर रेस्ट करो। मैं भी ना, पता नहीं मेरे दिमाग में क्या चल रहा था जो मैं इतनी रात को। वांगजी नहीं चाहता था कि विंग उसे देखकर परेशान हो। तभी विंग उसके नज़दीक आया और उसकी आंखों में देखते हुए बोला, आई एम आई एम सॉरी हस्बैंड, मैंने आपको बहुत हर्ट किया है ना। वांगजी कहता है, विंग ऐसा क्यों कह रहे हो? प्लीज़ ऐसा मत कहो। तुमने तुमने मुझे कभी हर्ट नहीं किया है। मैं ही तुम्हें खुश नहीं रख पा रहा हूँ। विंग, मैं एक अच्छा हस्बैंड नहीं बन सका। ये सुनते ही विंग को गुस्सा आ गया। वो बोला, हस्बैंड ये आप क्या बोल रहे हो? आप मेरे सबसे इम्पोर्टेंट हो। आप मेरे लिए सबसे खूबसूरत और अनमोल हो। हस्बैंड, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। आपने ऐसा अपने बारे में सोच भी कैसे लिया? वांगजी विंग के सीने से लग गया और बोला, विंग तो तुमने मुझसे आज ये क्यों कहा कि तुम मर जाओगे? क्या तुमने ये कहते वक्त मेरे बारे में एक बार भी नहीं सोचा था? तुम्हें पता था कि तुम्हारी बॉडी कितनी वीक है, लेकिन फिर भी तुमने ड्रिंक किया। क्यों विंग, क्यों तुमने खुद को हर्ट किया? विंग चौंक गया और बोला, हस्बैंड मैं मैंने कब मैंने कब आपसे ऐसे बोला? ये सुनते ही वांगजी ने धीरे से विंग को बेड पर नीचे किया और उसके ऊपर आते हुए कहा, विंग अगर मेरे पास कोई रिकॉर्डिंग होती ना तो मैं तुम्हें दिखा देता कि तुमने मुझे क्या कहा था, तुमने मुझे कितना हर्ट किया था। हम बेबी के लिए फिर से कोशिश कर सकते हैं विंग, जब तुम फिजिकली एंड मेंटली खुद को हील कर लोगे। लेकिन अगर तुम्हें ही कुछ हो गया तो विंग, मैं मैं कैसे जीऊँगा? मेरी तो लाइफ़ ख़त्म हो जाएगी, सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। विंग ने तभी आगे बढ़कर वांगजी के लिप्स पर किस कर लिया और कहा, आई एम सॉरी हस्बैंड, मैं उस वक़्त बहुत ड्रंक था। मुझे कुछ याद नहीं कि मैंने आपसे क्या-क्या कह दिया था। प्लीज़ हस्बैंड, मेरी बातों को दिल से मत लगाइए ना, मुझे माफ़ कर दीजिए। लेकिन अगर अगर अभी भी आप मुझसे गुस्सा हो, तो मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ, जिससे आपकी तकलीफ़ और नाराज़गी दूर हो जाए। वांगजी बहुत प्यार से विंग को देख रहा था। उसे नीचे झुककर विंग के लिप्स पर सॉफ्ट एंड पैशनेट किस किया और कहा, विंग तुम्हें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। बस तुम खुद को कभी हर्ट मत करना और ना ही तुम मुझसे दूर होने की कभी बात करना। विंग, आई एम सो स्केयर्ड राइट नाउ, मुझे बहुत डर लग रहा है। मुझे नहीं पता कि मैं किस तरह अपनी एंग्जाइटी को दूर करूँ। विंग प्लीज़ डोंट एवर लीव मी। विंग की आंखें भर आई थी अपने सामने अपने अल्फा को टूटते हुए देखकर, अपने हस्बैंड को इतना तकलीफ में देखकर। विंग ने तभी वांगजी को अपनी बाहों में थाम लिया और कहा, हस्बैंड प्लीज़ आप शांत हो जाइए। मैं अपने सेंसेस में नहीं था। मुझे लग रहा था कि मैं एक कर्स हूँ, लेकिन आपने मुझे अपना प्यार देकर देकर और केयर करके मुझे ये एहसास कराया कि मैं दुनिया का सबसे लकी पर्सन हूँ। हस्बैंड प्लीज़ आई एम सॉरी ना। वांगजी ने विंग के फेस को अपने हाथ में लिया और उसके लिप्स पर डीपली किस करने लगा। उसके अल्फा फेरोमोन्स रिलीज होने लगे थे। विंग भी अपने हस्बैंड को पैशनेटली किस कर रहा था। तभी वांगजी किस करते करते रुक गया। विंग कहता, हस्बैंड आप रुक क्यों गए? वांगजी का फेस हॉट हो गया था। उसका और विंग का एक जैसा हाल था। वांगजी ने विंग के फोरहेड पर किस किया और कहा, विंग मुझे अपने आप को कंट्रोल करना होगा। अभी तुम्हारी बॉडी वीक है। विंग आई वॉन्ट टू लव यू, लेकिन अभी तुम्हें खुद को हील करने पर ध्यान देना होगा। अभी हम इंटीमेट नहीं हो सकते क्योंकि मुझे पता है कि मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा। एंड विंग आई डोंट वांट टू हर्ट यू। विंग के फेस पर एक हल्की सी स्माइल थी। उसने कहा, आई लव यू हस्बैंड। आज विंग को सच में एहसास हुआ था कि वांगजी उसके लिए क्या है और वो वांगजी के लिए क्या है। दोनों बार की प्रेगनेंसी में विंग को इस बार ज़्यादा तकलीफ हुई थी क्योंकि फर्स्ट टाइम 2 मंथ्स में ही उसका मिसकैरेज हो गया था, लेकिन इस बार उससे और वांगजी को पूरी उम्मीद थी कि उनका बेबी सही सलामत इस दुनिया में आ जाएगा। लेकिन उसकी डेथ की न्यूज़ ने विंग को झकझोर के रख दिया था। वो इतना ज़्यादा ओवरवेल्म्ड हो गया था कि उसने अपने इतने केयरिंग और लविंग हस्बैंड को भी हर्ट कर दिया था। लेकिन विंग अब खुद की हीलिंग पर ध्यान देना चाहता था। वो अब खुद को ब्लेम नहीं करना चाहता था किसी भी वजह से और ना ही तो अपने लव्ड वंस को हर्ट करना चाहता था। विंग के लिए ये टाइम पीरियड बहुत मुश्किलों भरा था, लेकिन वांगजी ने उसका एक पल के लिए भी साथ नहीं छोड़ा था। इस इंसिडेंट के 1 मंथ बाद वांगी एंड विंग स्विट्जरलैंड की ट्रिप पर जाते हैं क्योंकि ये विंग का ड्रीम डेस्टिनेशन था। यहाँ की खूबसूरत वादियों ने विंग को काफ़ी हद तक हील कर दिया था और सबसे इम्पोर्टेंट वांगजी का प्यार और उसका साथ। ये ट्रिप 1 वीक की थी। इसमें विंग और वांगजी ने बहुत एंजॉय किया था। वहाँ की स्नोफॉल देखी थी, वहाँ का अच्छा अच्छा खाना खाया था, पिक्चर्स क्लिक करी थी और गेम प्ले राइड्स को एंजॉय किया था। विंग अपने पास्ट मंथ की मेमोरी को भूला तो नहीं था और ना ही तो वांगजी भूला था, लेकिन इस मुश्किल वक्त ने दोनों को और ज्यादा एक दूसरे के करीब ला दिया था। आज
लास्ट नाइट थी उनकी स्विट्जरलैंड में। विंग ने अपने हस्बैंड लान वांगजी के गले के अराउंड अपने हैंड्स को रखा और उसके लिप्स पर किस करते हुए कहा, हस्बैंड आई वांट टू मेक लव विद यू। पास्ट मंथ में एक बार भी आपने मुझे प्यार नहीं किया। वांगजी और विंग इंटीमेट भी नहीं हुए थे। वांगजी ने अपने आप को कंट्रोल कर रखा था। वांगजी विंग की बात को सुनकर कहता है विंग, लेकिन तभी विंग ने उसके लिप्स पर फिंगर रख दिया और कहा, हस्बैंड लेकिन कुछ नहीं, आज हमारी लास्ट नाइट है स्विट्जरलैंड में। आई वॉन्ट टू हैव ऑल गुड एंड ब्यूटीफुल मेमोरीज। मुझे पता है कि आपने अपने आप को बहुत कंट्रोल किया है कि आप मुझे हर्ट ना कर दो। हस्बैंड आपने बहुत पेशेंस है लेकिन मुझ में नहीं है। आई वॉन्ट टू किस यू हस्बैंड, प्लीज़ अब ना बोलकर मेरे दिल को मत तोड़िए प्लीज़ हस्बैंड, मुझे आपका प्यार चाहिए। ये सुनकर वांगजी कहता है, विंग आई डोंट वांट टू हर्ट यू। तो विंग वांगजी के करीब जाते हुए कहता है, हस्बैंड आप मुझे कभी हर्ट नहीं करोगे क्योंकि आप मुझसे बहुत प्यार करते हो। उस रात वांगजी और विंग ने पूरी रात प्यार किया। ये ट्रिप उनकी 5 साल की मैरिज में सबसे खूबसूरत ट्रिप थी। विंग अब पहले की तरह मुस्कुराने लगा था और एक दिन फिर वो भी आया जब विंग की प्रेगनेंसी की न्यूज़ सबको पता चली। लेकिन इस बार विंग बहुत ज़्यादा नर्वस था और सेम हाल वांगजी का भी था। वांगजी बहुत वरीड था। वांग जी ने लेकिन अपनी सारी चिंताओं को, सारी एंग्जाइटी को दूर करके विंग के लिए खुद को स्ट्रांग बनाने का डिसाइड किया। वांग जी ने विंग को अपने सीने से लगा लिया और कहा, विंग प्लीज काम डाउन, सब अच्छा होगा। विंग कहता, अगर हस्बैंड इस बार भी। वांग जी ने कहा, विंग इस बार सब अच्छा होगा, हमारा बेबी हमारे साथ रहेगा। वांग जी की केयर और प्यार ने उसके माइंड और बॉडी को हील कर दिया था और इसकी वजह से विंग ने इस बार बिना किसी कॉम्प्लिकेसी के एक हेल्दी बेबी को बर्थ दिया था। अपने बेबी को अपने आर्म्स में लेकर वांगजी और विंग बहुत इमोशनल हो जाते हैं। वांगजी ने विंग के फोरहेड पर किस किया और कहा, विंग हमारा प्यारा बेबी हमारे पास है, हमारा बेबी सेफ है। जियांग और शलैन फैमिली दोनों ही बहुत खुश थे। खुशी की लहर दौड़ गई थी दोनों फैमिलीज में। वांगजी ने अपने बेबी और विंग को अपने एम्ब्रेस में ले लिया और कहा, विंग आई लव यू और मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं अपने इस प्यारे से बेबी को भी उतना ही प्यार दूंगा जितना मैं तुमसे करता हूँ, लेकिन तुम्हें ज़्यादा क्योंकि तुम मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी हो। विंग के फेस पर स्माइल आ जाती है। वो कहता है, हस्बैंड आप। वांगजी कहता है, विंग अब हमेशा खुश रहेंगे। विंग की आंखों में खुशी के आंसू थे। उसने कहा, आई लव यू सो मच एंड नाउ आवर हैप्पी डेज विल बी फॉर एवर। सो फ्रेंड्स, ये वन शॉट एफ यहीं पर एंड होता है। आई होप आपको पसंद आया होगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब भी मुझे वक्त मिलेगा वीडियो बनाने का। तो अभी के लिए बाय बाय एवरीवन।